अस्सलाम वालेकुम। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो इंसान हमेशा फैसिनेट रहता है टाइम ट्रैवल के हवाले से। इंसान की हमेशा कोशिश रही है, ख्वाहिश रही है, आज भी आप किसी पूछो तो ख्वाहिश जाहिर करेगा काश के टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो और हम टाइम में ट्रैवल कर सकें। तो पुराने ज़माने के अंदर टाइम ट्रैवल को माना जाता था कि इट इज़ इम्पॉसिबल। जब तक न्यूटन का ज़माना रहा तो ऐसा कोई तरीक़ेकार सामने नहीं आया, बल्कि किसी ने इस बारे में बात भी नहीं करी कि आइदर वी कैन ट्रैवल इन टाइम और नॉट। बट आफ्टर आइंस्टाइन्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लोगों में एक होप जागी कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 वो तरीके बताने वाला हूँ जिन 4 तरीक़ों के ज़रिए आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। उन 4 तरीक़ों में से पहला तरीक़ेकार ये है, जो कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो जानते हैं उनको मालूम होगा, वो है टू ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जी हाँ, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जो हम स्टडी करते हैं तो हमें पता ये लगता है कि टाइम स्लो हो जाता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रैवल करने लगें विद द स्पीड ऑफ लाइट तो क्या असर होगा? तो अगर हम ट्रैवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका असर ये होगा कि टाइम ऑलमोस्ट रुक जाएगा। और टाइम रुकने का मकसद ये है कि हम जितना भी ट्रैवल कर सकें, जितना भी दूर ट्रैवल करें, टाइम तो गुजरेगा ही नहीं। तो जब टाइम नहीं गुजरेगा तो आप देखेंगे इन अ फ्लैश आप ट्रैवल कर सकते हैं एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे पार्ट में। ठीक है जी, तो ऐसा लगेगा जैसे कि आपने टाइम में ट्रैवल कर लिया, आपने सेकंडों के अंदर ट्रैवल कर लिया एक जगह से दूसरी जगह। और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करना चाहते और यहीं के यहीं आप देखना चाहते हैं कि 100 साल बाद क्या होने वाला है, तो फिर आप जस्ट टाइम ट्रैवल करेंगे, स्पेस में ट्रैवल नहीं करेंगे, तब भी आप फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप ट्रैवल करते हो क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट या आप ट्रैवल करते हो विद द स्पीड ऑफ लाइट तो आप टाइम में फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हो। दूसरा तरीक़ेकार जिससे आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो वो ये है कि आपको जाना पड़ेगा क्लोज टू द ब्लैक होल। अगर आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। और आइडिया वही है टाइम को स्लो करना या टाइम को ऑलमोस्ट स्टॉप कर देना। इस आइडिया को इंटरस्टेलर मूवी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन मैं आपको समराइज़ करके बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ब्लैक होल जो है ये हमारे यूनिवर्स का वो हिस्सा है जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मैसिव है। ठीक है, हमारे सोलर सन जो हमारा सोलर मास है यानी कि सन का मास है उससे 100 गुना ज़्यादा, उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं, यानी कि उनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। जनरल थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन ये बताती है कि जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट होता है वो अपने अराउंड स्पेस और टाइम दोनों को कर्व कर देता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वहाँ पर स्पेस भी बेंड हो जाता है और टाइम भी बेंड हो जाता है, मीन स्लो हो जाता है। दैट्स वाई ब्लैक होल के अराउंड जो है टाइम बहुत स्लो गुजरता है। तो अगर आप टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टाइम ऑलमोस्ट रुक जाए, तो हमें कुछ चक्कर लगाने हैं ब्लैक होल के इर्द गिर्द। जब तक हम ब्लैक होल के इर्द गिर्द रहेंगे टाइम ऑलमोस्ट पास नहीं होगा और इन दी एंड हम लोग ट्रैवल कर जाएंगे फ्यूचर में, यानी कि हमारे लिए गुजरेगा 1 सेकेंड और यूनिवर्स के लिए या दुनिया के लिए गुजर जाएंगे 100 साल। तो फिर हम ट्रैवल कर जाएंगे 100 ईयर्स। इसके अलावा तीसरा तरीक़ेकार है एक वार्म होल के ज़रिए टाइम ट्रैवल करना। अब ये वार्म होल्स क्या है? बेसिकली ये एबनॉर्मलिटी है हमारे स्पेस एंड टाइम के अंदर। ये ऐसी जगह हैं जिन्हें कहते हैं शॉर्टकट टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स टू द अनदर पार्ट। ये ऐसे पार्ट हैं यूनिवर्स के जो कि अपने आप एक टाइम में ओपन होते हैं, या अगर हम फ्यूचर में तरक्की कर पाए तो इनको ओपन करने का तरीक़ेकार भी हमें पता लग जाएगा। इस वार्म होल के ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वार्म होल का एक मुंह जो है वो हमारी तरफ ओपन हो, हम यहाँ से ट्रैवल करें और जो दूसरा एंड हो वो हो जाए लेट से 2050 में, तो हम ट्रैवल कर जाएंगे 2050 में। अभी फ़िलहाल वहाँ से वापस आने के बारे में कोई थ्योरी नहीं है, बट वार्म होल की थ्योरी जो है
वो ये बताती है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस या टाइम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम ट्रैवल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्म होल। और चौथा तरीक़ेकार यह है कि लाइट से आगे भागना पड़ेगा, लाइट से आगे रहना पड़ेगा। अब ये लाइट से आगे रहने से क्या मुराद है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब क्या आप जानते हैं कि सन की रोशनी अर्थ तक पहुँचने में कितनी देर लेती है? भाई सन से जो हम तक रोशनी पहुँचती है, माना कि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है 299792458, बट कुछ तो वक्त लगता होगा सन से लाइट को हम तक पहुँचने में। मैं आपको बताता हूँ, टोटल 8 मिनट 22 सेकंड लगते हैं रोशनी को सन से हम तक पहुंचने में। ठीक है जी, तो इस टाइम मतलब ये है कि जो सन मुझे नज़र आता है जब हम सन की तरफ देख रहे होते हैं, या जो धूप सन की हमें मिल रही होती है, वो उस वक्त की नहीं होती है, बल्कि वो 8 मिनट पुरानी धूप होती है, या जो लाइट होती है वो 8 मिनट पहले की होती है। इसी तरीके से बहुत सारे स्टार्स हमसे कई एयर्स दूर हैं, यानी कि कई लाइट एयर्स दूर हैं, मतलब वहाँ से लाइट को हम तक पहुँचने में कई साल लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टार जो है हमसे 100 लाइट एयर्स दूर है, तो जब हम रात में आसमान की तरफ उस स्टार को देखते हैं तो हमें वो वैसा नज़र नहीं आता जैसा कि वो अभी है, बल्कि वो हमें वैसा नज़र आता है जैसा कि वो 100 साल पहले था। हो सकता है वो तो डेड भी हो चुका हो, ठीक है, पर फिर भी वो हमें नज़र आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पास्ट को देख पा रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हमसे 100 लाइट ईयर दूर अगर कोई प्लैनेट है, वहाँ से कोई एस्ट्रोनॉमर विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप हमारी तरफ देखता है, अर्थ की तरफ देखता है, तो उसे आज की अर्थ 2022 की अर्थ नज़र नहीं आएगी, बल्कि उसे 1922 की अर्थ नज़र आएगी, और पाकिस्तान तो उसे नज़र ही नहीं आएगा कि बना है कि नहीं बना। ठीक है, तो इस तरीके से वो हमें हमारा पास्ट देख पा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप वाकई आगे रहना चाहते हो, आगे ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको लाइट से आगे रहना पड़ेगा, कुछ फासले पर रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप टाइम में, पास्ट में, फ्यूचर में देख सकते हैं। तो ये वो 4 तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम टाइम ट्रैवल को पॉसिबल समझते हैं। टेक्नोलॉजी की कमी है, कुछ वक्त गुजरेगा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ज़रूर पॉसिबल होगा कि हम टाइम ट्रैवल को देख पाएँ। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।